नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कई। सऊदी अरब ने हज यात्रा पर रोक लगा दी है, या यूं कहिए कि बैन कर दिया है। बैन क्यों किया है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। वजह क्या है, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, बड़ी जानकार रोहित शर्मा। रोहित जी, ये बैन जो लगा दिया है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है और करीब 14 देश इसमें शामिल किए गए हैं। क्या भारत के मुसलमान इतने नाकाबिल या इतने हकारत भरी दृष्टि से देखे जाते हैं कि अब उनको हज यात्रा से भी रोक दिया गया? नमस्कार। थैंक्स अ लॉट प्रेम शंकर जी, अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं। एक लंबे अरसे से कर रहे हैं और एक लंबी जर्नलिज्म जो आपकी है वो बताती है कि आपका एक्सपीरियंस साफ झलकता है। एक चीज कि ये जो बैन लगा है वीजा देने पे, वो क्यों लगा है, और दूसरी चीज कि ये पूरा गेम है क्या। ये 14 कंट्रीज पर बैन लगा है। अच्छा, ये 14 के 14 कंट्रीज जो हैं वो सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं। इंडिया अकेला बड़ा कंट्री है, इसमें अल्जीरिया है, बांग्लादेश, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, टूनिसिया, यमन। इन सब में एक बोले तो इंडिया बड़ा कंट्री, दूसरा घुमा फिरा के ले तो इंडोनेशिया, इराक भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, मोरक्को भी कोई, मोरक्को थोड़ा ऐसा है कि मतलब नॉर्मल, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। ये कंट्रीज से लोग वहां जाते थे हज के वीजा पर, और कुछ वहां पर वहां से सामान खरीद के लाते थे, कुछ स्मगलिंग टाइप वहां से सामान ले आते थे, यहाँ से वहां ले जाके बेच देते थे। कुछ वहां पे जाकर के अनरजिस्टर्ड हज करने वाले बनते थे, जिससे कि वहां पे फैसिलिटीज जो है उस पर प्रेशर पड़ता था। पिछले साल 1200 लोग मारे गए, मतलब हीट स्ट्रोक से। और अब क्योंकि गर्मी आ गई है तो आपको दिख रहा होगा दिल्ली का टेम्परेचर भी 40 डिग्री टच कर रहा है, तो गर्मी आ गई है और अच्छी आ गई है। अप्रैल ही है, अप्रैल के महीने में आप देखिए कितनी गर्मी है। हालांकि हज का टाइम निकल चुका है, ये उम्रा कहलाता है। हज के ड्यूरेशन में जो हज किया जाता है वो हज के ड्यूरेशन में हो सकता है, बाकी टाइम पे जो होता है वो सब उम्रा बोलते हैं। हज और उम्रे में थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा बहुत, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इस्लामिक स्टडीज, तो मैं आपको बताऊंगा कि हज के अलावा जो भी कर रहे हो वो उम्रा, ठीक है। हज के टाइम, हज का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो ईद वाला। अब जो लोग जा रहे हैं जा सकते हैं, अल्लाह का वो है, इबादत का घर है, वहां पे कभी भी जा सकते हैं, वो सारे टाइम में 24 घंटे खुला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज कि आप जाएं तो वहां पर एमिनिटीज हो, वहां कोई डेथ ना हो, इसलिए सऊदी गवर्नमेंट उसकी प्रिपरेशन करती है, ऐसा सऊदी गवर्नमेंट का क्लेम। तो वो जो क्लेम है सऊदी गवर्नमेंट का, वो उतने ही वीजा देती है, लेकिन बहुत सारे लोग सऊदी की एक वो लेकर के, और जैसे सऊदी अरेबिया का वीजा लेकर के और इलीगल पहुंच जाते हैं हज करने, जो रजिस्टर्ड नहीं होते, और उनको वो अकोमोडेशन की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं मिलती। हज के या उम्रे में एक लंबा, जैसे जैसे हमारे यहाँ गोवर्धन परिक्रमा है, जैसे हमारे यहाँ अमृत अमरनाथ यात्रा है, वैसे हज भी एक लंबा दूरी तक जाना पड़ता है। आप वो ट्रेन से जाएं, और ट्रेन तो है वहां पे, बस से जाएं, गाड़ी से जाएं, पैदल जाएं, बहुत सारे लोग पैदल भी जाते हैं, लेकिन आपको जाना पड़ता है। उस गर्मी में वहां पे डेथ के चांसेस होते हैं, गर्मी बहुत होती है, पानी की प्रॉब्लम, रह ठहरने की प्रॉब्लम, लू लग सकती है, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। ये जो लोग हैं, इन कंट्रीज के जो लोग हैं, वहां एक तो बिजनेस के लिए, और दूसरा वहां पर पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज के लोग भीख मांगने भी पहुंच जाते हैं, हज का, उम्रा का, हज का के लिए वीजा लेके, और वहां पे 15 दिन का वीजा लिया, 10 दिन का लिया, बाकी दिन भीख मांग ली थी, 3-4 दिन में हज कर लिया, वो हो गया। ये भी काम। तो इस सब को कर्टेल करने के लिए, बाकी हमारी साइड से जो लोग जाते हैं, इंडिया से जो लोग जाते हैं, वो वीजा लेके जाते हैं, वहां कुछ काम धाम भी कर लेते हैं 10 दिन 15 दिन। ये इलीगल काम, ये इलीगल काम करके वो अपना हज की रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेकिन ये लेकिन रोहित जी, इसमें बहुत बड़ी बात ये है कि ठीक है, डिसीजन है, वहां पर व्यवस्था की बात ये कर रहे हैं। ये व्यवस्था देखने का भी जो काम है, मुझे लगता है कि वहां की सरकार की है, उनको देखना चाहिए। लेकिन ये जो इमेज को नुकसान पहुंच रहा है, भारत की इमेज को,
ये जो लोग जाते हैं, जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर फिर हिंदू मुसलमान तो नहीं रहता है ना मामला, वहां पर रहता है कि ये भारत से आए हुए लोग हैं। और जो वजह बताई जा रही है, जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि ये लोग यहाँ से जाते हैं, वहां गंदगी फैलाते हैं, या जो रूल एंड रेगुलेशन वहां पर बनाए गए हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। इन सब से तंग आकर सऊदी अरेबिया जो कंट्री है उसने ये फैसला लिया, और इतना ही नहीं, कहा है कि अगर नहीं माने जो नियम कानून हो तो अगले 5 साल के लिए भी बैन कर देंगे। तो ये भारत की इमेज को कितना नुकसान पहुंचाता है और छवि कितना खराब करता है। मुझे लगता है कि डैमेज कंट्रोल कौन करेगा। अब यहाँ तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर तहलका मचा लेते हैं, हंगामा कर लेते हैं। अब जो इनकी करतूत जो है, वहां बाहर जाके देशों में भी जाके ये अपनी छवि को जैसे ये दिखाते या बताते हैं, जो इनकी हरकतें हैं, इसका जवाब अब कौन देगा। देखिए एक चीज और कि ये जाके हेरा फेरी तो वहां करते ही हैं, बदमाशी करते ही हैं, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल अलग है। लेकिन सऊदी अरेबिया मोर रिसेंटली क्या हुआ है, थोड़ा लिबरल हो गया है। मेरे एक फ्रेंड हैं जो सऊदी अरेबिया में जॉब करते थे, वो फ्राइडे के दिन नमाज के टाइम पे एक रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफी पी रहे थे, वो और उनके 4 दोस्त। मॉरल पुलिस आई, उनको पकड़ा, उठा के 5 किलोमीटर दूर ले गई, जाके मस्जिद के बाहर छोड़ दिया, आप नमाज पढ़ लीजिए, नमाज का टाइम है, आप कॉफी नहीं पी सकते, और वहां से अपने आप वापस आ जाना। अब वो दिन खत्म हो चुके। अब कोई भी आदमी कभी भी कॉफी पी सकता है, कोई भी आदमी कभी भी चाय पी सकता है, कोई भी आदमी कभी भी, कोई आदमी रोजा नहीं रख रहा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्यों क्यों ये काम हो रहा है? ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया मॉडर्नाइज हो रहा है। सऊदी अरेबिया को दिख रहा है कि तेल के बाद हमारी इनकम कोई नहीं रह जाएगी। सऊदी अरेबिया अभी एशियन गेम्स कराने जा रहे हैं। हमने जो जिस तरीके का अभी सऊदी अरेबिया में देखा, इंडियन फिल्म, सलमान खान की फिल्म्स लगी हैं, और सऊदी अरेबिया में जिस तरीके का हमने देखा फैशन शोज हो रहे हैं, क्या वो फैशन शोज पाकिस्तान में हो सकते हैं? नहीं। तो सऊदी अरेबिया मॉडर्नाइज हो रहा है। ये लोग वहां पहुंच के रूल्स तोड़ रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। अच्छा, पहले जो कानून तोड़ते थे उस पर सजा बड़ी होती थी, अब नहीं है, अब उतनी बड़ी सजा नहीं लगी। अब आप अगर सऊदी रॉयल फैमिली के खिलाफ या सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलोगे तभी आपको सजा है। जैसे कि वो लाल टोपी वाला था फैज अहमद, उसको 1000 कोड़े मारे गए थे। बाकी जगह अब इतनी सजा नहीं रह गई। सऊदी अरेबिया मॉडर्नाइज हो रहा है। ये लोग भी रूल तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, गलत काम करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। सऊदी अरेबिया लेकिन इनको टैकल करने की कोशिश करता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ आपका वो म्यूट हो चुका है। यस, देखिए रोहित, मैं आप ही की बात को दोहरा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये जो 14 कंट्री जिसका नाम आपने लिया है, उसमें अगर आपकी बात अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान से तुलना की जाए, वहां पर लाकर आकर आपको खड़ा कर दिया जाए और आपकी तुलना की जाए, ये तो और शर्म की बात है। पाकिस्तान और बांग्लादेश कहाँ है, भारत कहाँ है? भारत की जो छवि है, एक तरफ नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में भारत की छवि को सुधारने में लगे हैं, उनका इमेज ऐसा बिल्डअप किया जा रहा है, और सऊदी अरब जैसे एक कंट्री है वो आपको बैन कर रहा है, नहीं आने दे रहा है। तो इसका जो जवाबदेही है, वो जो लोग बाहर जाते हैं और जो इमेज आपका खराब करते हैं, तो इसके लिए तो किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। और यहाँ पर जो आप, क्योंकि हिंदुस्तान में भी इनका यही काम है, हिंदुस्तान में भी ये हमेशा अराजकता और इस तरह का माहौल क्रिएट किए रहते हैं, जिसकी छवि पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज होता है कि वहां पर कैसे हिंसा और तमाम तरह का जो कम्युनल और ये सब चीजें हैं। अब ये सऊदी अरब ने बैन कर दिया है, तो मुझे इस बात का डर है कि आने वाले समय में एक कंट्री ने आज आप पे बैन किया, उधर अमेरिका ने आपको टैरिफ वाले पे वो कर दिया। तो ये जो भारत की जो विदेश नीति है और विदेशों में भारत की स्थिति क्या है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि सऊदी अरेबिया ने जो बैन किया है वो इंडिया को नहीं किया, वो यहाँ से जाने वाले, हज करने वाले या उम्रा करने वाले लोगों को किया। इंडिया की पोजीशन ऐसी है कि एमबीएस इंडिया की विजिट एमबीएस को कोई मिलती है तो वो फौरन आते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के फिराक में रहते हैं, यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंडिया से उनकी अच्छी दोस्ती है। हम लोगों ने उन्हें G20 में बुलाया था, बहुत अच्छी तरह से मीटिंग्स हुई। वो हम इंडिया ही है जिसने उन्हें ब्रिक्स के लिए बात की, उनके लिए बहुत उनकी हेल्प है, सपोर्ट उनको बहुत है, इंडिया की तरफ से अच्छी सपोर्ट है और इंडिया को वो अच्छा दोस्त मानते हैं। लेकिन अगर इंडिया के कुछ लोग वहां जाके गड़बड़ करेंगे, और खासतौर से ये वही कंट्री है जिसने बोला था कि प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के
इस्लाम के स्टार्ट होने के या प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के 400 साल बाद पहली हदीस लिखी गई, तो हम हदीस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसी चीजें बोल रहा है सऊदी अरेबिया, तो दैट मींस चेंजेस हैं, और इस चेंजेस में क्या होगा आगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कि सऊदी अरेबिया एक 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 फ्यूचर ओरिएंटेड कंट्री बन रहा है। वो कभी भी उस तरीके का इस्लाम प्रेफर नहीं करेगा जिस तरीके का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग पसंद कर रहे हैं। प्रीस्टों की यही जा रहा है, नो डाउट। पाकिस्तान की जो हालत है, या इंडिया की जो बोल लीजिए, या बांग्लादेश के मुस्लिम्स की जो हालत है, वो पसंद नहीं करता, ना वो उसको चाहता, इसलिए उसने बैन लगाया। ये बैन इंडिया पे नहीं है, ये बैन आने वाले मुस्लिम्स पे है। इंडिया के जो बिजनेस डेलीगेशन आज भी जा रहे हैं, तो मुस्लिम्स पर बैन लगाया है और किसी पे नहीं। वो इंडियन मुस्लिम्स को, ना तो इंडियन मुस्लिम्स की कभी वहां वैल्यू थी, ना आज है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि ये बैन जो है और ये जो पाबंदी लगाई गई है, ये इंडिया पर पाबंदी नहीं है, यहाँ के उन मुसलमानों पर है जो वहां जाकर अनियमितताएं फैलाते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। खैर, यहाँ के हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, जिनके लिए हज सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, इससे बड़ा तीर्थ स्थल है नहीं उनके लिए। हज जाने का मतलब है कि उन्होंने जीते जी अपने तमाम पाप धो दिए, और तमाम जो भी कुरीतियां और जिसके साथ सहभागी बने और गलत किया उसने दुनिया में, वो पाप धुल जाते हैं, जैसे कि हम कुंभ में लोग दावा करते हैं। तो अब सोचना होगा देश के मुसलमानों को कि कैसे इमेज उन्होंने बनाकर रखा है, और इस तरह की पाबंदियां अगर आगे भी लगती रही तो क्या छवि होगी, और आगे से भी आने वाली पीढ़ी भी उनकी जो है वो भी हज यात्रा नहीं कर पाएंगी। और ये बड़ा मतलब निंदनीय है और सोचनीय विषय भी है। रोहित जी, आप मेरे साथ जुड़े, चर्चा की, बताया आपने इसका मायने मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।